हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में गाइस। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज आपके लिए फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आ गए गाइस। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 E नॉट J कैप और यूनिट दे रखा है न्यूटन पर कूलम। ये तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट होता है। द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड, यहां पे गाइस लिखा है रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। आपको बताया है जिस प्लेन का, जिस सरफेस का एरिया दे रखा है वो बताया हुआ है पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ठीक है ना, उसका एरिया क्या है 0.2 मीटर स्क्वायर टू दैट ऑफ द सरफेस of area 0.3 meter square parallel to the exact plane is a ratio b where a की वैल्यू आपको बताना है J 2021 गाइस। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना, यहाँ पे सारे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे फार्मूले। फाई इक्वल टू क्या होता है गाइस, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब Q है ना, Q की वजह से क्या पूछे, फ्लक्स पूछे या फिर किसी सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, दैट इज गिवन एट फाई इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फार्मूला, मान लो किसी रीजन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, और वो भी कांस्टेंट है, तो इसका फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज गिवन एट E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओगे यहाँ पे तो E cos थीटा आ जाएगा गाइस। क्लियर है, और सपोज बाय चांस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, वेरिएबल है, देन यू विल परफॉर्म इंटीग्रेशन। ठीक है, E डॉट A क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA वेक्टर। क्लियर है, तो दीज आर द फार्मूला। बात समझ आ रही है, ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या है भाई, फार्मूले हैं। ठीक है, कौन कब कहां लगाना है ये चीज आपको आनी चाहिए क्वेश्चन को देख के भाई। अब यहाँ पे बेटा क्या दे रखा है, ठीक है, यहीं पे देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना गाइस, वो क्या है, कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, एरिया वगैरह क्या दे रखा है, वो भी फिक्स है, प्लेन बताया हुआ है, निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन में ये वाला दूसरे नंबर का जो मैंने फार्मूला लिखा है ये आपका फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को कर देते हैं आपका सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर टाइप का सरफेस दे रखा है आपको, ठीक है, तो एक प्रकार से क्यूबॉइड बना लेते हैं गाइस, है ना, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूब नहीं क्यूबॉइड। कैसे बनता है ये देखो यहाँ पे, है ना, 3D में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको, क्यूब पूछे क्यूबॉइड पूछे, जब इन चीजों का नॉलेज होगा तब इस टाइप के क्वेश्चन गाइस कर पाओगे आप। मैं बार-बार आपको बोलता हूं कि क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछता रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्यूबॉइड, आपका जो मैचस्टिक होता है या फिर ईंट होता है ना, ईंट है ना, उसी का शेप बनाया भाई यहाँ पे हमने। ठीक है, यहाँ पे अपने मन के अपने कोऑर्डिनेट बना सकते हैं बेटा, ये आपका x हुआ, दिस इज योर y एंड ये बेटा आपका क्या हो जाएगा z। क्लियर है, ये अपने अपनी तरफ से क्या बना दी, कोऑर्डिनेट्स बना दी हैं। अब आप आपकी चॉइस है, आपको जो बनाना है, यहाँ पे आपको y बनाना है, वहां पे y बनाओ, जो भी आपकी मर्जी है। तुम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो भाई साहब, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट x y z। ओके, तो ये आपको क्यूबॉइड टाइप का बेटा बन चुका है। अब कौन से प्लेन की बात कर रहा है मेरे से बोल, समझे, अब तुम कौन सी प्लेन की बात कर रहे हो, अब हमसे बोलो, हम एनालिसिस कर लेंगे। अब वैसे अपने को समझ पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो कौन सा प्लेन बोल रहा है, YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब क्या होता है, YZ प्लेन का मतलब होता है जहां पे x क्या हो जाए 0, तो YZ प्लेन मतलब बेटा कौन सा, दिस वन, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है बेटा आपका, ये बाजू वाला है ना, ये आगे का फ्रंट वाला। ठीक है, दिस इज द YZ प्लेन। ठीक है, तो इस वाले से आपको निकलने वाला फ्लक्स कितना दे रखा है, ए दे रखा है, निकाल देते हैं भाई। कैसे निकालोगे बेटा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे निकालने वाला फ्लक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्या करोगे, फाई वाई जेड, मैं जस्ट सिंबल लिख रहा हूँ बेटा, फाई मतलब वाई जेड से निकलने वाला फ्लक्स, तो क्या कर दोगे, जस्ट ई डॉट ए वेक्टर।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 5 आई कैप सॉरी ई नॉट आई कैप। फालतू टाइम पास कर रहा है, इतना टाइम पास क्वेश्चन है नहीं बेटा, है ना, देख के आंसर आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू एरिया वेक्टर देखो बेटा, ये आपका ये वाला क्या है सरफेस की बात कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये वाई जेड प्लेन है, इसका सरफेस एरिया जो होगा इधर होगा माइनस का आई कैप। ये है आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, बात समझ आ रही है, इधर एक्स के तो इधर होगी इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, ठीक है ना। तो ये वाली सरफेस यहाँ पे क्या कर दोगे भाई, इसका एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2 माइनस का आई कैप, समझे। यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू रख दी 0.2 मीटर स्क्वायर माइनस का आई कैप। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा डायरेक्शन इसका, समझे, डायरेक्शन को मिस नहीं कर सकते बेटा। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है माइनस का आई कैप और ये प्लस का आई कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसका दोनों के साथ होगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो भाई साहब आई का आई के साथ कितना होता है डॉट प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर्स हैं और पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल क्या है 0, समझे। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। ध्यान से देखो गाइस 3/5 ई नॉट और माइनस का 0.2 आई डॉट आई हो जाएगा 1 और ये माइनस साइन इधर हमने बाहर लिख दिया है बेटा। यहाँ पे j का i के साथ करोगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है गाइस ये हो जाता है 0। तो आई होप बेटा ये चीज आपको समझ आती होगी गाइस, ठीक है। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, i डॉट j करूं, j डॉट i करूं या k डॉट i करूं या k डॉट j करूं, इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, तो आपका ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट, क्लियर है। अब इसको लिखते हैं अपन कितना 5y z लिखते हैं अभी, है ना। तो ये आपको याद आएगा 5y z माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट, क्लियर है। अभी अपन इसको लिखते हैं क्या, हालांकि उसने जो है रेशियो पूछा हुआ तो रेशियो पहले निकालेंगे फिर एक की वैल्यू बता देंगे उस रेशियो में कितनी है गाइस, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसको 5y z कितना लिखते हैं माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट, क्लियर है। तो इस प्लेन से निकलने वाला फ्लक्स जो भी है, इंटर होने वाला जो भी है, कितना आ गया भाई माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय ई नॉट, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट अब कौन सी बात कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन मतलब गाइस ये वाला नीचे वाला, क्लियर है, इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा डाउनवर्ड, किधर माइनस का j कैप, बात समझ आ रही है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट वुड बी माइनस की j कैप डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि इसका ऊपर y कैप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गाइस फ्लक्स निकालोगे 5xz में, तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे यहाँ पे क्या किया था i के साथ 1 हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आई था, यहाँ पे प्लस का आई था, तो यहाँ पे माइनस साइन अपना आ गया, ठीक है, i और j का 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे i और j के दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब क्या होगा i और j का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और बचेगा कौन, सिर्फ j वाला। तो सिमिलर वही ऐसे ही करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा e वेक्टर डॉट a का जो डॉट प्रोडक्ट कराओगे गाइस, तो ये वाला टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट टर्म विल बी 0 एंड सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 4/5 ई नॉट। एरिया वेक्टर कितना है बेटा, एरिया आपको दे रखा है 0.3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस साइन, कैसे, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आएगा, j डॉट और माइनस का j डॉट, समझे। तो यहाँ पे एक साइन आपका माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ j डॉट j तो 1 हो गया और साइड में सीधे सीधे आप माइनस लगा दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, आई होप। आपको क्या करना है, इस एरिया वेक्टर का, है ना, वैल्यू 0.3, आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर आपको क्या है यहाँ पे 0.3 माइनस का j कैप मीटर का स्क्वायर, बेटा ये वैल्यू उठा के इसके साथ क्या कर देना, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा देना है, ठीक है। तो j का इसके साथ टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा j डॉट j 1 और यहाँ पे माइनस आया तो चुप से माइनस बाहर ले लेंगे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस, ठीक है ना। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिया है, ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है ना। तो डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा यार, अब इतनी भी चीज नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है।
अब इसका यूनिट वगैरह भी मिस कर रहे हैं, पर यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव एक्स जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट। क्लियर है? तो आपका ये आ गया 5x z इक्वल टू माइनस का 1/2 5 ई नॉट। क्लियर है? तो आपका x z से निकलने वाला फ्लक्स कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, इसको मिटाने इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये समझाने के लिए अपन ने बनाया था क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b, a क्या है आपका ये दे रखा है माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट। क्लियर है? इसको भाग लगा दो किससे, a वाला, इस पोर्शन को उसने b बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 ई नॉट डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है बेटा? माइनस तो माइनस मर गया ना, गया। अब देखो ये ऊपर भग जाएगा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ई नॉट, और ऊपर 5 भग जाएगा, नीचे 1.2 ई नॉट। ई नॉट ने ई नॉट को मारा, 5 ने 5 को मारा, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.2। बेटा पॉइंट हटा दिए, एक दूसरे कैंसिल किए, इधर 6 डिवाइडेड बाय 12। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। और रेशियो किसका है, a डिवाइडेड बाय b। तो a और b को कंपेयर करो, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप ये चीज आपको समझ आई, कितना सिंपल क्वेश्चन था गाइस यार, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। और लास्ट में इतनी चीज और कहना चाहेंगे गाइस, अगर वीडियो का सलूशन आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ गाइस, ठीक है। थैंक यू।